सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीब हो रहा है। पिछले हफ्ते वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कराई, लेकिन चर्चा जमी नहीं। इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठ गए। संघीय ढांचे और क्षेत्रीय अस्मिता के गंभीर सवाल उठ गए। भाजपा इस मुद्दे पर पीछे हट गई। अब उसने एक नई बहस छेड़ दी है। भारत को इंडिया न कहा जाए क्योंकि यह अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया नाम है, गुलामी का प्रतीक है। भाजपा के सांसद हरनाथ सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया नाम गाली की तरह है। भाजपा ने कल दिन भर जोर लगाया, लेकिन शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन की तरह इंडिया नाम हटाने की भाजपा की मुहिम बुरी तरह पिटती हुई नजर आई। वह कंफ्यूज भी है। दिन भर इंडिया का विरोध करती रही और शाम को भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना का प्रचार किया गया, जिसमें इंडिया नाम मोटे अक्षरों में लिखा है। इस वीडियो में मैंने 10 सवाल संग्रह किए हैं जिनका जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसे ही कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े। इंडिया नाम का विरोध किया और करने के साथ ही फंस गए। मैंने जो 10 सवाल संग्रह किए हैं उसमें पहला सवाल अंबेडकर से जुड़ा है और अंतिम सवाल सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक मतलब कुशवाहा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। और मैथोलॉजी के बड़े जानकार और लेखक देवदत्त पटनायक ने इस भूमि को कब क्या कहा गया पिछले 5000 वर्षों में, इसकी जानकारी दी है। उनकी बात से इस वीडियो का मैं अंत करूंगा। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। कल भाजपा ने इंडिया का विरोध किया तो दलित और पिछड़े समाज की तरफ से सवाल उठा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अम्बेडकर विरोधी है। वे अंबेडकर के संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अंबेडकर के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। वह इंडिया मिटाकर अंबेडकर को मिटाना चाहते हैं। आज इंडिया मिटा रहे हैं, कल अंबेडकर के लिखे संविधान को ही रद्द करेंगे वे। भाजपा के इंडिया विरोध पर दूसरा सवाल उठा कि अगर इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है तो अंग्रेजी भाषा क्या है? अंग्रेजी से प्यार और इंडिया से विरोध, यह विरोध तर्कपूर्ण नहीं है। अगर गुलामी के निशान ही मिटाने हैं, तथाकथित निशान ही मिटाने हैं, तो अंग्रेजी का भी विरोध करो। अंग्रेजी क्यों? तीसरा सवाल उठा कि इंडिया नाम विदेशियों ने दिया तो हिंदू नाम भी विदेशियों ने दिया है। अब इस पर कोई विवाद नहीं रहा कि हिंदू शब्द वैदिक शब्द नहीं है। उपनिषदों में भी हिंदू शब्द की चर्चा नहीं है। हिंदू नाम पर्शियन साम्राज्य ने दिया। भाजपा क्या हिंदू को हिंदू कहने पर भी रोक लगाएगी? चौथा सवाल उठा नाम बदलने का खर्च पर। बताया जा रहा है कि इंडिया नाम हटाकर भारत करने में 14,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, नए संसद भवन के निर्माण से भी ज़्यादा। ये खर्च कहाँ से आएगा? ये तो आम आदमी के माथे ही पड़ेगा। पांचवा सवाल कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी बार बार 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं, तो क्या 1000 साल में जो जो निर्माण हुए सबको वह ध्वस्त करेगी? ताजमहल से लेकर संसद भवन तक गिराए जाएंगे? छठा सवाल कि भारत में रेलवे का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया, इसका क्या करेगी भाजपा? हावड़ा स्टेशन, मुंबई के बड़े स्टेशन अंग्रेजों के बनाए हैं, उनका क्या होगा? सातवां सवाल भी खास तरह का है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा एक और नोटबंदी करने वाली है, क्योंकि भारतीय रुपये में इंडिया लिखा हुआ है। आठवां सवाल कि सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के गठबंधन इंडिया से डर गए हैं। अगर कल इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर ले तब भाजपा क्या करेगी? क्या वह भारत का नाम भी हटाएगी? नौवां सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक एजेंडे में विफल हो गई है, देश का वास्तविक एजेंडा उठाने में विफल हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, वह देश को झूठे मुद्दे में उलझाए रखना चाहती है। और 10वां सवाल जो मैंने नोट किया वो है सम्राट अशोक पर एनसीईआरटी की
पुस्तकों को मैंने देखा, उनके आलेख देखे वहाँ जो प्रकाशित हुए हैं। सम्राट अशोक के नाम के साथ लिखा है मौर्य साम्राज्य। क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के इतिहास से भी छेड़छाड़ करेगी? सम्राट अशोक हिंदू शासक नहीं थे, वे बौद्ध शासक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। भाजपा और संघ सम्राट अशोक को पसंद नहीं करते, यह सब जानते हैं। बिहार में कुशवाहा नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मामले पर अभियान तक चला चुके हैं। तो क्या भाजपा सम्राट अशोक की ब्राह्मणवाद विरोधी विरासत को मिटाना चाहती है? और अंत में मैथोलॉजी के बड़े जानकार और लेखक देवदत्त पटनायक ने जो शब्द कहे उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, ऊपर लिखा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। फिर लिखा, इस देश को 4500 साल पहले एलामाइट किंग ने इस भूमि को मोलूहा कहा। पर्शियन साम्राज्य ने 2500 साल पहले इस भूमि को हिंद कहा। 2300 साल पहले ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने इंडिया कहा। 2200 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने जम्बू द्वीप कहा। 2100 साल पहले जैन राजा खेरावेला ने भारतवर्ष कहा। 2000 साल पहले भारत के हिंदू शास्त्रों में इस भूमि को आर्य भूमि कहा गया। भाजपा इंडिया का विरोध कर अपने लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है उसने। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंडिया का विरोध किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये है हमारा आज का वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।